आएगा। इसमें हम बेसिकली क्या एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की समरी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12 एनसीईआरटी समरी। तो फर्स्ट फार्मूला देखो, पहले दिए गए करंट फ्रॉम ए गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर इज ए नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम फ्रॉम द एरिया। दूसरा दिया गया है मेंटेनेंस टू स्टडी करंट वी मस्ट बी हैव क्लोज सर्किट in which external agency moves electric charge from lower to higher potential energy. तो work done per unit charge by source is taken charge from lower to higher potential energy. For example, for a one terminal of source to other is called electromotive force या EMF of source. Note that EMF is not force, it is the voltage difference between two terminal of the source is open circuit. तीसरा फार्मूला दिया है ओम लॉ पर, इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो फ्रॉम ए सबस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V across its end. तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू RI हो जाएगा, where R is the resistance of the substance and unit of resistance 1 ohm is equal to 1 volt per ampere. Resistance R of conductor depend upon its length and cross section area A. Where rho is the resistivity of property of material depend upon temperature and pressure. पांचवा फार्मूला दिया है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस वेरीज ओवर द वेरी वाइड रेंज फॉर द मेटल हैव लो रेसिस्टिविटी इन रेंज लगाते -8 ओम मीटर से लगाते -6 ओम मीटर। इंसुलेटर लाइक ग्लास एंड रबर से लगाते 22 से लगाते 24 टाइम्स greater resistivity. Semiconductor like Si and Ge is roughly middle range resistivity on a longitudinal scale. छठवां फार्मूला दिया गया है, in the most of substance carrier current of electron in some cases, for example iron crystal and electrolytic lipid and positive and negative charge carry out the electric current. सातवां फार्मूला में बताया गया है करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ नॉर्मल। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NQVD, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी या नंबर पर यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज कैरियर इज चार्ज Q एंड VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है -4 सेमी पर सेकेंड ऑफ चार्ज A एंड ए कांस्टेंट एरिया ओवर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I थ्रू द एरिया। VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाउ या इक्वल टू हो जाएगा E टाउ अपॉन M। प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन फोर्स E and electron in a metal due to the external field E and drift velocity VD does not accelerate and can understood if we assume electron shelter collision
with ion in the metal which deflected in random, where a is acceleration of electron. तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा m/n/e² in the temperature range in which resistivity increasing linear with temperature. Temperature coefficient of resistivity alpha is defined as a fractional increase in resistivity per unit increase in the temperature. जबकि ओम्स लॉ क्या कहता है, many substance but is not fundamental law all. ग्यारहवां फॉर्मूला में बेसिकली क्या एक्सप्लेन है, देखो, when the source of EMF E and connected to the external resistance R, तो वोल्टेज V external इज इक्वल टू हो जाएगा IR या ε0/R+R, where R is the internal resistance of the source. पहला फॉर्मूला क्या बताया गया है, टोटल रेजिस्टेंस R एन रेजिस्टेंस का कनेक्टेड इन द सीरीज, तो आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1+R2+RN, जबकि टोटल रेजिस्टेंस इन आर और एन सीरीज इन द कनेक्टेड इन द पैरेलल, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/RN. ठीक, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ लॉ दो रूप दिया था, एक दिया था जंक्शन रूल, एक दिया था लूप रूल. तो जंक्शन रूल बेसिकली ये कहता है कि जंक्शन ऑफ सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट इंटर्ड, द जंक्शन मस्ट बी इक्वल एंड सम ऑफ करंट लिविंग इन इट. जबकि लूप रूल ये बोलता है किरचॉफ का, अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी 0. ठीक है, जंक्शन रूल बेसिकली ये कह रहा है अगर कोई जंक्शन है, जैसे मान लो ये जंक्शन है, ए वायर ए है और ए वायर बी है, यहाँ पर इनका जंक्शन बना हुआ है, तो जंक्शन रूल में करंट एलिमेंट सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग इन इट. मतलब उसका अलजेब्रिक सम जो होता है करंट का, वो करंट के जितना उसमें लिव है उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं है, ना कि जैसे यहाँ जंक्शन है तो बदल जाएगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.